डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जामोफिलिक। आज की वीडियो में मैं आपको VIT EEE 2021 एग्ज़ाम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूं। जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा, VIT का इस साल का जो एग्ज़ाम है, जो अपने बीटेक प्रोग्राम्स के लिए लेता है, वो प्रीपोन्ड हो गया है। बहुत कम ऐसे एग्ज़ाम हैं जो प्रीपोन्ड होते हैं, और इस कोरोना टाइम में तो ज़्यादातर पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपना एग्ज़ाम प्रीपोन्ड कर दिया है। तो ऐसा क्यों किया है और इनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, वो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये VIT की ऑफिशियल वेबसाइट है, और इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे गाइडलाइन इशू की है तो एग्जामिनेशन की। तो वही गाइडलाइन मैं आपको एक बार बताने जा रहा हूँ कि आखिर कैसे क्या है, ये कैसे कंडक्ट करने वाले हैं। तो जो इनका 2021 का एग्ज़ाम होने वाला है, ये कैसा होगा, ऑनलाइन रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड में होगा। ये आप देख रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो एग्ज़ाम होगा, आप अपने घर से देंगे, अपने घर से अपनी डिवाइस से बैठ के देंगे, ठीक है। उसकी कुछ कंडीशंस है जो नीचे मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, एक एक लाइन एक्सप्लेन करूंगा। अब ये मत समझना कि घर से बैठ के देंगे फिर तो चीटिंग भी कर लेंगे, नहीं, उसका भी पूरा इंतजाम किया है उन लोगों ने कि बच्चा ऐसा ना कर पाए। होशियार बच्चे तो कुछ भी कर लेते हैं ना। तो ये जो आपका VIT EEE का एग्ज़ाम है, इसका नाम इन्होंने ORPE दिया है, ऑनलाइन रिमोट प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। ये नॉर्मल जो इनका VIT EEE 2021 होने वाला था, जो पहले 18 जून से 26 जून को होने वाला था, ठीक है, तो उसको ये रिप्लेस करेगा। उसमें ये होता कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता, और जो सेंटर्स होते वहाँ जाके एग्ज़ाम देने होते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप अपने घर से अपनी डिवाइस से देंगे। और ध्यान से सुनना, जो नई डेट है वो नई डेट है 28 मई, 29 मई और 31 मई, ठीक है। 2021 के ही इस साल के 28 मई, 29 मई और 31 मई को ये एग्ज़ाम होंगे। तो आपको मैसेज या मेल आ गया होगा कि कौन सा दिन आपका एग्जामिनेशन है, ठीक है। आप इस एग्जामिनेशन को या तो अपने घर पे दे सकते हैं, या फिर किसी भी ऐसे सेफ प्लेस पे दे सकते हैं, किसी सेफ एनवायरनमेंट पे जहाँ पे इंटरनेट कैपेसिटी अच्छी हो, ठीक है। और जो इनके मेंबर्स हैं, VIT के मेंबर्स हैं, जो एग्जामिनर्स हैं, वो इन्विजिलेटर्स हैं, वो क्या करेंगे, कंटिन्यू आपके ऊपर नज़र रखेंगे। तो सबसे पहली बात जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है कि जो डिवाइस होनी चाहिए आपकी, वो तो ये होनी चाहिए। एक बार देख लो आप डिवाइस स्पेसिफिकेशन, ठीक है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है तो आप विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 8.1 और विंडो 10 होनी चाहिए, ये सपोर्टेड विंडोज़ हैं। 64 बिट का विंडो होना चाहिए, या फिर AMD होना चाहिए, इंटेल का CPU होना चाहिए, ठीक है। उबंटू लाइनक्स पे भी दे सकते हैं आप, एप्पल के मैक के ऊपर भी आप ये दे सकते हैं। तो ये इनमें से कोई सी भी डिवाइस हो तो आप दे सकते हो, ये प्राइमरी डिवाइस मानी जाएगी। तो क्या इसका मतलब हम अपने मोबाइल पे नहीं दे पाएंगे, या किसी के पास लैपटॉप है तो नहीं दे पाएगा? बिल्कुल दे पाएगा। कैमरा होना चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप भी है तो लैपटॉप में आपको अपना कैमरा ऑन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल पे भी दे सकते हैं, ये सेकेंडरी डिवाइस में काउंट होगी। अब प्राइमरी और सेकेंडरी का ये मतलब नहीं है कि दो डिवाइस आपको खोल के बैठनी पड़ेगी, लैपटॉप भी मोबाइल भी, एक प्राइमरी रहेगी एक सेकेंडरी, नहीं, आप कोई एक खोल के बैठोगे, किसी एक पे दे पाओगे। तो सेकेंडरी डिवाइस में आपका ये हो गया कि मतलब ये इनको प्राइमरी डिवाइस मतलब उनको पहली प्राथमिकता है, वो रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। नहीं है तो फिर आप कोई ऐसा एंड्रॉयड मोबाइल ले लो जिसमें फ्रंट फेसिंग कैमरा हो, और जो ऑपरेटिंग, ध्यान से देखना इस चीज़ को कि जो OS वर्जन है वो एंड्रॉयड 8 या उससे ऊपर का होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप कोई बेसिक मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड 8 से नीचे वाले से दे रहे हैं तो नहीं होगा। क्रोम ब्राउजर आपका वर्जन 80 और अबव होना चाहिए, ठीक है, या फिर एज ब्राउजर वर्जन 45 और अबव होना चाहिए। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें, ठीक है। अगर आप iOS से दे रहे हैं तो आपका फ्रंट फेसिंग कैमरा होना चाहिए, और जो मिनिमम OS वर्जन है वो iOS 13 होना चाहिए, या इससे अबव होना चाहिए, मिनिमम 13 होना चाहिए। और अगर सफारी आप इस्तेमाल कर रहे हो उसके अंदर ब्राउजर अपना, तो वर्जन 13 या उससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। नेटवर्क कनेक्शन स्टेबल होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर स्टेबल नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। और 5 मिनट से ज़्यादा अगर टेस्ट में कोई भी इंटरप्शन आया तो आपका टेस्ट कैंसिल कर दिया जाएगा उसी टाइम पे, ठीक है। तो ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नेटवर्क जाने की वजह से या किसी भी वजह से 5 मिनट से ज़्यादा की प्रॉब्लम आ गई तो आपका टेस्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। VIT वाले नहीं सुनने वाले कि किस रीजन की वजह से कैंसिल हुआ है, ठीक है। और आप 2 मॉक टेस्ट दे के अपनी स्पीड और अपनी बाकी डिटेल चेक कर सकते हैं, जो 20 मई से अवेलेबल होगी इनकी वेबसाइट पे। ये रहा वेबसाइट का लिंक, ठीक है। तो आप 20 तारीख के बाद ये मॉक टेस्ट जरूर दे के देखें, ताकि आपको अपनी स्पीड, अपना डिवाइस, ये सब आप एक बार फैमिलियर हो जाएंगे, ठीक है। सिलेबस वगैरह इनकी वेबसाइट के ऊपर ही अवेलेबल है, और आप एक बार वहाँ से देख के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
टेस्ट के अंदर टोटल 5 सेक्शन होंगे, जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, ये कॉमन रहेगा। मैथ एप्टीट्यूड जो है वो मैथ वालों में भी आएगा, बायोलॉजी वालों में भी आएगा, ठीक है। और 25 क्वेश्चन होंगे आपके मैथमेटिक्स या बायोलॉजी से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, 2 क्वेश्चन होंगे आपके इंग्लिश से और 3 क्वेश्चन होंगे एप्टीट्यूड से। टोटल आपके 80 क्वेश्चंस बनेंगे और टाइम मिलेगा आपको 1.5 घंटे का। कितना टाइम मिलेगा आपको? 1.5 घंटे का, मतलब 1.5 आवर, मतलब 90 मिनट्स का टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। आपको अपनी इंटरनेट कनेक्टिविटी ध्यान से पूरी चेक करके रखनी है और बैटरी बैकअप वगैरह सब कुछ अच्छे से देख के रखना है कि वहाँ पे बंद ना हो जाए। मॉक टेस्ट प्रॉपर तरीके से दे के आप एक बार मतलब अपने आप को कंफर्ट जोन में ले आना है कि हाँ, एग्जाम देने के टाइम में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और बात, मोस्ट प्रोबेबली ये है कि इनका जो ये एग्जामिनेशन होगा ये AI मॉनिटर्ड होगा, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे कि एक तो कैमरा खुला रहेगा तो उससे उनके इन्विजिलेटर ध्यान रखेंगे, और अगर जरा सी भी आप मूवमेंट करते हो या कुछ ऐसा तो वो जरूर इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेंगे। इस टाइप के एग्जामिनेशंस में ये होता है कि वो स्क्रीन शॉट भी ले रहे होते हैं, जो आपके स्क्रीन पे आ रहा होता है उसका कंटिन्यूअस स्क्रीन शॉट भी ले रहे होते हैं, ठीक है। तो और 5 मिनट से ज़्यादा अगर किसी टाइप का इंटरप्शन आया तो पेपर आपका कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और अगर जब आपने खोल रखा है तो ये होशियारी मत करना कि साथ में कोई दूसरा ब्राउजर खोल लेना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, उसी टाइम में आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक। ये माल प्रैक्टिस में कंसीडर किया जाता है, ठीक। और जो आप जब टेस्ट हो रहा होगा तो कंप्लीट ऑडियो वीडियो ये सारा रिकॉर्ड की जाएगी, और एग्जामिनेशन के बाद किसी भी टाइम में जब उनको लगा कि इस बच्चे के गलत तरीके से मार्क्स हैं वो उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, एक बार इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा सारी गाइडलाइन को, और उसके बाद ही पेपर देने जाइएगा। चलिए, तो मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट। आप एक बार वेबसाइट के ऊपर जाके ये पूरा पढ़ लेना कि क्या क्या गाइडलाइंस है, ठीक। और दोबारा बता देता हूँ, 28, 29 और 31 उस दिन पेपर देने चले जाना, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम देना सारे।